आज जब हम लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां पर हम लोगों ने जाकर देखा कि तूफानी हवाओं के आने की वजह से हमारे जो फार्म हाउस का मेन गेट है वो गिर गया है। गेट गिरने की वजह से हमारे फार्म हाउस की कुछ चीजें मिसिंग थी, जिसको ढूंढवाने के लिए हम लोगों ने एक खोजी कुत्ता बुलवाया। कुत्ते को लगे हुए पाँव के निशान सुंघवाने के बाद वो बार बार एक ही लड़के के पास जाने लगा। अब वो लड़का इस चीज में मुलविस था या नहीं, ये कुत्ता सही खोज कर रहा था या गलत, ये तो आप लोगों को मेरा व्लॉग देख कर पता चलेगा। होता कुछ इस तरह से है कि मैं सुबह के 5 साढ़े 5 बजे सोया होता हूँ तो मुझे वकास भाई की कॉल आती है कि जल्दी से रोड पर आ जाओ। तो बगैर हाथ मुंह धोए मैं उठकर चला जाता हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज मुझे सलीम यहीं से उठाने के लिए आया होता है। ये देखकर तो मैं सलीम से पूछ ही लेता हूँ कि खैर तो आज मुझे यहाँ से उठाने के लिए आ गए। तो सलीम भी बोलता है कि एक छोटा सा मसला है, जल्दी से आप गाड़ी में बैठो, वकास भी लोग आपका रोड पर इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को खींचकर सबको उठाने के लिए चला जाता हूँ। सबको उठाने के बाद फिर मैं वकास भी से पूछता हूँ खैर तो वकास भी बोलता है कि गाड़ी खींचो, आगे एक कुत्ते वाले को उठाना है। थोड़ा सा सफर करते हैं हम लोग, कुत्ते वाले के पास चले जाते हैं। कुत्ते वाले के पास जाकर हम लोग उसको सलाम करते हैं और कुत्ते को डिग्गी में डालने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी को खींचते और रवाना जाते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए। जैसे हम लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंचते तो वहां पर जाकर देखते हैं कि हमारे फार्म हाउस का जो मेन गेट है वो पूरा का पूरा टूटा पड़ा हुआ है। ये देखकर तो मैं पक्का सोच ही लेता हूँ कि जरूर ये गेट तूफानी हवाओं के आने की वजह से गिरा हुआ है, क्योंकि इस बार जो तूफानी हवाएं आई है इन हवाओं के आने की वजह से काफी सारा नुकसान हुआ है। आप लोगों के यहाँ इस बार ये मौसम कैसा रहा, ये तूफानी हवाएं आप लोगों के पास आई है या नहीं आई, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। उसके बाद फिर हम लोग डिग्गी से अपने कुत्ते को निकालते हैं और लगे हुए पाँव के निशान सुंघवाने के लिए चले जाते हैं। पाँव के निशान सुंघवाने के बाद वो फिर हमारे पास आता है और हम लोगों को सूंघता है। हमें सूंघने के बाद फिर उसको हम में से एक लड़के के ऊपर शक हो जाता है तो वो उसको बार बार काटने के लिए चला जाता है। ये देखकर तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी टीम का मेंबर है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। अपने दिल की तसल्ली को चेक करने के लिए हम लोग दोबारा उसी कुत्ते को उन्हीं निशानों के ऊपर लेकर चले जाते हैं निशान सूंघवाने के लिए। निशान सूंघने के बाद जैसे ही वो वापस आता है तो दोबारा से उसी लड़के के ऊपर झपट पड़ता है और उसको दोबारा से काटने की कोशिश करता है। अगर आप में से किसी को इन खोजी कुत्तों के बारे में मालूमात हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये जो खोजी कुत्ते होते हैं ये हकीकत में होते हैं या कुछ करते भी होते हैं या नहीं करते होते। क्योंकि मैंने जहां तक सुना है ये जो खोजी कुत्ते वाले होते हैं पहले आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि कहां पर आप लोगों को शक है, उसके बाद फिर वही कुत्ता उसी जगह के ऊपर जाकर बैठता है। ये हकीकत है या नहीं है मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। और मैंने इकरारुल हसन की एक वीडियो भी देखी है जो खोजी कुत्ते के ऊपर उसने एक वीडियो बनाई हुई थी। अच्छा तो कुत्ता कुत्ता बहुत हो गया, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका नाम क्या। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मेरे नाम बताने से पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इसका नाम है क्या। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि इसका नाम है क्या। इसका नाम पुष्पा है। वकास भी ने अपने फार्म हाउस पर रखने के लिए इसको लिया था। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो रॉट वेलर है। ये अमेरिका में, यूएसए में, यूके में बैन है। अब ये बैन वहां पर किस लिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये क्यों बैन है। वैसे भी यहाँ पर हर किसी को पता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो हर बंदा जर्मन शेफर्ड का शौकीन है जो कि मुझे लोमड़ी की शक्लें देता है। अब हम लोग इसको अपने फार्म हाउस पर चक्कर लगवाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे क्योंकि एक हफ्ते से हम लोग कश्मीर में थे और ये बेचारा परेशान हुआ पड़ा था। इसको जो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है वो हसन खान ट्रेनिंग दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।